આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય हिंदी एमा आपको पाठ बीजो ईदगाह आज हम देखेंगे। उसके लेखक है प्रेमचंद। यहाँ पर एक बालक है जो ईदगाह जाने के लिए कितना उत्सुक है और ईदगाह जाने के बाद अपने दोस्तों के साथ वो क्या क्या करता है वो इस पाठ में दिया गया है। यहाँ पर प्रेमचंद है, उनका जन्म सन 1880 और निधन 1936 में हुआ। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश के पास लम्ही गांव में हुआ था। उन्होंने बचपन का उनका नाम दलपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे। उन्होंने सर्वप्रथम उर्दू में लिखने की शुरुआत की और बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। उन्होंने मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन के सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी को त्याग दिया। उन्होंने जब गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन जब सक्रिय हुआ तब उन्होंने आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी को त्याग ही दिया। गोदान प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। यहाँ पर उनकी कहानियां मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए उन्होंने जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन भी उन्होंने किया। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट की है। यहाँ पर जो हमें पाठ दिया गया है ईदगाह, यहाँ पर प्रेमचंद जी की वो अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक यानी कि जो बालक है वो हामिद है। वो अपने दोस्तों के साथ जब ईदगाह जाता है, जब उनके अन्य बच्चे खिलौने मिठाई खरीदते हैं तब हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिंता करता है। यहाँ पर बालक जो होते हैं, बालक के मन में उनके लिए बहुत सारी इच्छाएं होती है, कुछ खरीदने की, खाने की। लेकिन यहाँ पर जो सारे बच्चे हैं वो कुछ न कुछ खिलौना मिठाइयाँ खरीदते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हामिद है, हामिद नाम का जो बालक है, वो अपने अंदर रही हुई इच्छाओं को वो दमन करना यानी कि मार देना, वो अपनी इच्छा को मार देता है और अपनी दादी के लिए एक चिमटा लेता है। चिमटा यानी कि चिपिया खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती कि यहाँ पर जो हामिद है वो चिमटा खरीदता है तब उसके दादी के प्रति जो प्रेम है वो यहाँ पर प्रकट होता है। और एक उपयोगी चीज खरीदना, वो विवेकपूर्ण बुद्धि, उसके अंदर जो बुद्धि होता है कि कोई उपयोगी चीज खरीदना पैसों से, यहाँ पर वो प्रकट होता है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग और सद्भाव को, विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं कि यहाँ पर हामिद का जो बर्ताव है, हामिद जो एक छोटा बालक होकर भी अपने अंदर रही इच्छाओं को मारकर वो एक दादी के लिए चीज खरीदना और विवेकपूर्ण बुद्धि का उपयोग करना और जो उनके अंदर जो त्याग है, अपनी इच्छा को अपने लिए वस्तु खरीद कर नहीं लेना, वो जो त्याग की भावना है, यहाँ पर देखकर हम भाव विभोर हो जाते हैं। यहाँ पर शुरुआत में ईदगाह के लिए जाने के लिए जो गांव के लोग हैं वो कैसे कैसी तैयारियां करते हैं वो यहाँ पर दर्शाया गया है। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई कि रमजान जब होते हैं, यहाँ पर मुस्लिम का जो त्योहार है रमजान, वो 30 दिन रोजा करते हैं यानी कि उपवास करते हैं। उसके बाद जो ईद का त्योहार आता है वो कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात यानी कि शवार, कितना मनोहर, जो देखने के लिए जो अच्छा लगता है जो आंखों को, वो और सुहावना, जो सुबह का जो वातावरण है वो कितना सुहाना है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल यानी कि ठंडा है, मानो संसार को ईद की बधाई देगा। आज सूरज भी जो निकला है तो कितना प्यारा
और जो शीतल इतना ठंडा है, यहाँ पर सूर्य को भी ठंडा बताया गया है कि लोगों को, मानव संसार को, पूरे लोगों को ईद की बधाई न दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल, गांव के सभी लोग हैं वो ईदगाह जाने के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, इसलिए कई लोग इधर जा रहे हैं, कई लोग जो दूसरों के घर में जा रहे हैं, इसलिए हलचल हो रही है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है, सभी लोग ईदगाह जाने के लिए तैयारियां जो कर रहे हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, कुर्ता यानी कि पहना, जो पहनने के लिए जो कुर्ता होता है उसमें बटन नहीं है, तो पड़ोस के घर में सुई धागा लेने के लिए दौड़ा जा रहा है। कि किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो पास वाले जो घर होते हैं पड़ोस में, वहां सुई धागा लेने के लिए जा रहे हैं। किसी के जूते कड़े हो गए, कड़े यानी कि जो पड़े पड़े, जो जूते जो खराब हो जाए, जो कड़क हो जाते हैं उसे कड़े कहते हैं। जूते कड़े हो गए, उसमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागे जाते हैं कि जो जूते में जो तेल डालते हैं, जैसे पग में जो चुभन होती है वो नहीं होती है, इसीलिए जो कड़े हो गए जूते उसमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागे जाते हैं। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दो। बैल यानी कि बड़द को जल्दी जल्दी सानी पानी, सानी यानी कि चारे को सामग्री जो होती है, जो उसका जो खुराक होता है बैलों का, उसे जो सानकर पानी में छानकर जो उसे खिलाया जाता है, वो सानी पानी, पानी यानी कि पानी पिला दो और उसे खाना भी दे दो। ईदगाह लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी, क्योंकि ईदगाह जाएंगे और चलकर जाना, वापस आना, इसीलिए लौटते लौटते दोपहर यानी कि बपोर का जो समय होता है वो हो जाएगा। 3 कोस का पैदल रास्ता, 3 कोस यानी कि 3 किलोमीटर का पैदल यानी कि चलकर जाने का रास्ता है। फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना बेटे, कई सारे लोग होंगे जिसे मिलना होगा, इसीलिए दोपहर होने तक लेट हो जाएगा, इसीलिए सब बैलों को सानी पानी दे दो। फिर रास्ते में यानी कि जहाँ पर जाएंगे सैकड़ों यानी कि बहुत सारे आदमियों को मिलना भी होगा, बैठना। दोपहर से पहले लौटना असंभव, कि दोपहर से पहले वापस आना वो असंभव जैसा लग रहा है, क्योंकि रास्ते में जाना, पैदल चलना, लोगों को मिलना और वापस लौटना, इसीलिए दोपहर से पहले वापस नहीं आ सकते। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न, यहाँ पर कहीं पर भी जाना होता है तो बच्चों को सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती है। फिर जहाँ कि वहाँ जाने से वहाँ खिलौने भी मिलेंगे, खेलने को मिलेंगे, तो लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर लड़के हैं वो सबसे ज्यादा प्रसन्न है। किसी ने एक रोजा रखा है वो भी दोपहर तक, उसके लिए रोजा रखना यानी कि उपवास रखना, कई बच्चों ने आधे दिन का उपवास रखा है, वो भी किसी ने तो रखा भी नहीं है, और किसी ने दोपहर तक यानी कि आधे दिन का रोजा रखा है। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की, क्योंकि बच्चे को कहीं पर भी जाना है तो वो उसके लिए एक आनंद की चीज हो जाती है। रोज जो बड़े बूढ़े के लिए होंगे कि रोजा यानी कि जो उपवास करना है वो बड़े बूढ़ों के लिए, जो बड़े होते हैं ना उनके लिए होते हैं, इनके लिए तो ईद है, उनके लिए तो एक त्योहार है कि कहीं पर जाना, घूमना फिरना और किसी चीज की खरीदी करना, उसके लिए तो वही ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वो आ गई। रोज उसकी जो राह देखते थे कि कब ईद आएगी, लेकिन आज वो आ ही गई। अब जल्दी पड़ेगी कि लोग ईदगाह क्यों नहीं जाते। सभी बच्चों को अब ईदगाह जाने की जल्दी है और वो सोच रहे हैं कि अब सभी लोग जल्दी जल्दी क्यों ईदगाह नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में कुबेर का धन भरा हुआ है। कुबेर का धन यानी कि धन के जो देवता है उसका नाम कुबेर है। जो धन के देवता है वो उसके जेबों में भरे हैं, बार बार जेब में अपना खजाना निकाल कर फेंकते हैं। बच्चों के जेब में जो पैसे है उसे बार बार वो निकाल रहे हैं और निकाल कर वो गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। देखते हैं कि मेरे पास तो इतने सारे पैसे हैं और वो खुश हो जाते हैं और फिर वापस अपनी जेब में रख देते हैं। महमूद गिनता है, महमूद अपने जो जेब में जो पैसे है वो बाहर निकालता है और गिनता है
1 2 10 12 उसके बाद 12 पैसे कि वो अपने जो जेब में जो पैसे है वो गिनता है कि उसके पास 12 पैसे है। मोहसिन के पास 1 2 8 9 15 तो उसके पास 15 पैसे है। उन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाई, अनगिनत यानी कि जिसे गिना ना जा सके वो चीज। तो फिर ये जो पैसे है किसी के पास 12 पैसे है, किसी के पास 15 पैसे है, लेकिन बच्चों को ऐसा लगता है कि उसके पास अनगिनत यानी कि जिसे गिना ना जा सके ऐसे पैसे है और वो पैसों से वो अनगिनत चीजें लाएंगे। खिलौना, मिठाई, गेंद यानी कि जो बॉल होता है वो जाने से क्या है, जो बाजार में वो जाएंगे और जो ईदगाह जाने के बाद वो उसके पास जो पैसे है उससे वो खिलौना भी लेंगे, मिठाइयाँ भी लेंगे, गेंद और जाने क्या क्या चीजें वो खरीदेंगे। और सबसे ज्यादा प्रसन्न तो वो हामिद है। सभी बच्चे तो प्रसन्न है लेकिन उससे भी ज्यादा प्रसन्न वो हामिद है। गरीब सूरत है, दुबला पतला लड़का, वो उसके जिसका बाप गत वर्ष एजे की पेट हो गया यानी कि जो उसे रोग हुआ और उसमें वो एजे में पेट हो गया यानी कि उसकी मृत्यु हो गई। फिर एक दिन माँ भी मर गई। उसके पिता के जाने के बाद उसकी माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न। जिसके माता पिता वो नहीं रहे लेकिन एक दादी है जिसके पास उसकी गोद में बैठा है, लेकिन कितना प्रसन्न है। हामिद के पाँव में जूते भी नहीं है कि हामिद वो सबसे ज्यादा आज प्रसन्न है, लेकिन उसके पास कोई चीज न होने के बाद भी वो कितना आज प्रसन्न है। उसके पैर में जूते भी नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया यानी कि जो टोपी है उसके ऊपर जो गोटा है वो भी आज काला पड़ गया है। फिर भी वो इतना ही प्रसन्न है। उसके पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसे वो प्रसन्न हो सके, लेकिन फिर भी उसके पास पैरों में जूते भी नहीं है, फिर भी वो आज उतना ही प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही। यहाँ पर जो उसकी दादी है, हामिद की दादी, वो अपने घर पे बैठी बैठी वो रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। वो क्यों रो रही है? क्योंकि आज ईद है और अपने घर में उसके खाने के लिए कोई दाना भी नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वो डूबी जा रही है। वो सोच रही है कि आज ईद है और आज उसके घर में कुछ भी नहीं है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? यानी कि वो पूछ रही है कि ईद को किसने बुलाया? मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूंगी? अमीना का दिल पचोट रहा है। वो दिन की दिन दुखी हो रही है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। सभी बच्चे हैं वो अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा कौन था? उसका तो माता पिता भी नहीं थे, वो अमीना ही थी, तो उसके अलावा उसका कोई नहीं था। उसे कैसे अकेले जाने? अमीना सोच रही है कि सभी बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का तो यहाँ पर मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं उसे अकेले कैसे जाने दूं? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? वो सोच रही है कि ऐसी भीड़ भाड़ में अगर अकेला जाएगा तो कहीं खो गया तो मैं क्या करूंगी? नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। अमीना सोच रही है कि मैं उसे ऐसे अकेले मैं नहीं जाने दूंगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे कि छोटा सा बच्चा है और 3 किलोमीटर पैदल चलना है और फिर उसके पैरों में जूते भी तो नहीं है, पैर में जो उसके जूते यानी कि चप्पल भी नहीं है। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं कि उसके पास 2 आने बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब, अमीना के पास 2 पैसे है और हामिद के पास 3 पैसे है। हामिद की जेब में 5 अमीना के बटुए में है। यही तो हिसाब है कि अटला तेरी पास इतना ही पैसे है और इतना ही विसर यानी कि उसके पास जो कुल मिलाकर उतने ही पैसे हैं और ईद का त्योहार
और आज त्योहार भी है, इसीलिए अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए कि अब अल्लाह ही सब इसमें ही मेरा ईदगाह का त्योहार कैसे करेंगे वो हमें ईश्वर ही बताएंगे, यानी कि अल्लाह ही बताए। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, यहाँ पर हामिद है वो दादी के पास जाता है और कहता है तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, कि तुम डरो मत, मैं अकेला जाऊंगा, फिर मैं सबसे पहले आ जाऊंगा। गांव से मेला चला, गांव में से सभी लोग ईदगाह जाने के लिए चल रहे हैं और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा है, कि सभी बच्चे हैं उसके साथ हामिद भी जा रहा है। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। वो आज इतना खुश है कि सभी बच्चों के साथ हामिद भी अब ईदगाह जा रहा है। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी झाड़ के नीचे, पेड़ के नीचे वो अपने साथीदारों की इंतजार, यानी कि वो राह देखता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए, पर यानी कि पंख लग गए हो। आज वो इतना उत्साही है कि उसके पैरों में जैसे पंख ना लग गए हो, वो उड़ने लगा। वो कभी थक सकता था, आज वो इतना प्रसन्न है जैसे उसके पैरों में पंख लग गए हो, ऐसे चल रहा है, तो क्या वो थक सकता है? बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी कि यहाँ पर जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, यहाँ अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है। सभी बच्चे जा रहे हैं और देख रहे हैं कि बड़ी इमारतें आ रही है, अदालत भी है, कॉलेज है, कलाघर वो भी है। आगे चले हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई। अब सभी बच्चे जब जा रहे हैं, हलवाई यानी कि मिठाइयों की जो दुकान है वो अब शुरू हो गई है। आज खूब सजी हुई है, कि आज जो मिठाई की दुकान है वो खूब सजी हुई है, उसे सजाया गया है। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? फिर प्रश्न होता है कि ये सारी जो मिठाइयों से भरी हुई है, इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी कि सहसा ईदगाह नजर आए, कि एक एक दुकान इतनी भरी पड़ी हुई है कि इतनी मिठाइयाँ कौन खाता होगा। आज तो इतनी सजाई भी है। सहसा यानी कि तुरंत ईदगाह नजर आई, कि अब ईदगाह जाने, वो ईदगाह जब जाना था वो आज नजर आ गई। इमली के घने वृक्ष की छाया, जो इमली का जो पेड़ है उसकी छाया है, नीचे पक्का फर्श, फर्श यानी कि पक्का, जो यहाँ पर आपके घर में जो नीचे होता है फर्श, यानी कि उस पर जो अच्छा क्लीन होता है, धूल मिट्टी नहीं होती है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। जाजिम यानी कि उस पर लगाया हुआ एक, जिसे हम गुजराती में सेतरंजी कहते हैं, जाजिम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियों में एक पीछे एक न जाने कहां तक चली गई, इतने कि पंक्तियां यानी कि सभी लोग एक के बाद एक बैठे हुए हैं और पूरी लाइन लगी हुई है, न जाने कहां तक। यहाँ कोई दल और पद नहीं देखता। ईदगाह में सभी लोग एक समान होते हैं, कोई ऊंच और कोई नीच नहीं होता, सभी का पद एक समान होता है। पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पंक्ति में वजू किया, यानी कि अपने हाथ धोए और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए, और वो पीछे जो पंक्ति यानी कि जो लाइन है वहां पर खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिख एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, कि यहाँ संचालन कितना अच्छा है, कितनी व्यवस्था भी अच्छी है। हजारों सिख यानी कि जो सर होते हैं वो एक साथ झुक जाते हैं, और कितना अच्छा जो दृश्य लग रहा है। फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, सबका सिर एक साथ झुक भी जाता है और खड़ा भी हो जाता है। मानव भातृत्व का सूत्र समस्त आत्माओं को एक कण में पिरोता है, कि सभी में एक भातृत्व यानी कि भाईचारा का एक सूत्र समस्त लोगों को एक साथ एक कड़ी में जो पिरोता है। नमाज खत्म हो गए, लोग आपस में गले मिल गए। नमाज जब समाप्त हो जाते, खत्म हो जाते, तब लोग आपस में गले मिलते हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर दावा होता है कि सभी लोग
चले जाते हैं। ग्रामीण का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं कि यहाँ पर जो ग्रामीण के सभी लोग हैं वो बालक जैसे ही हैं, उत्साही कि वो सभी दुकान पर जो खिलौना है, जो मिठाइयाँ है, वहाँ सभी चले जाते हैं। यह देखो हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ। ये हिंडोला जो वहाँ पर एक पैसा देके चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है तो कभी जमीन पर गिरते हो। आप चकडोल में बैठे होगे, एक जो यहाँ पर जो हिंडोला है वहाँ पर 1 रुपया देकर, एक पैसा देकर बैठ जाओ और कभी आसमान को वो छूता है और वो कभी मानो कि वो नीचे आ जाता है, जमीन पर गिर जाता है। यह चरखी है, चरखी यानी कि जो गोल गोल घूमती है। लकड़ी के हाथी घोड़े के ऊंट छड़ों से लटके हुए। आप मेले में तो गए होंगे बच्चे, तो आप यहाँ पर जो चकडोल, चरखी और जो हाथी और घोड़े, जो छड़ी यानी कि जो एक छड़ी होती है उसके साथ हाथी और घोड़े का जो वो उसके साथ लटके हुए होते हैं, तो छोटे बच्चे इसमें बैठते हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ, 25 चक्कर का मजा लो। एक पैसा दो और वो 25 चक्कर आपको लगाएंगे और उसका आप मजा ले सकते हैं। महमूद, मोहसिन, नूरे और शमीर इस घोड़े पर बैठते हैं। जो हामिद के साथ जो सभी बच्चे गए थे, महमूद, मोहसिन, नूरे और शमीर, ये सभी लोग घोड़े पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 पैसे तो उसके पास है, अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने में नहीं दे सकता। वो सोच रहा है कि उसके पास तो 3 पैसे ही है, अगर थोड़ा सा ऐसे चक्कर लगाने में वो 1 कोष का यानी कि 1 पैसे का खर्च तो नहीं कर सकता। सब चरखिया से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकान की कतार लगी हुई, कतार यानी कि लाइन लगी हुई है। सभी लोग चरखे से उतरकर सीधे खिलौनों की दुकान की ओर चलते हैं। वहाँ दुकानों की लाइन लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, बिस्ती और धोबी। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। यहाँ पर जो खिलौनों की दुकान है वहाँ पर सिपाही भी है, गुजरिया, राजा और वकील, बिस्ती और धोबी। यहाँ पर सभी खिलौने हैं। यहाँ पर बिस्ती यानी कि जो चमड़े के जो मसक होते हैं उससे जो पानी भरते हैं उसे बिस्ती कहते हैं। गुजरिया यानी कि एक जाति है जो काम करती है, जो वो एक प्रकार का अलग सा कि जो मजदूरी काम करती है, वैसे ही एक प्रजा से गुजरिया कहते हैं। यहाँ पर बिस्ती और धोबी, धोबी यानी कि जो कपड़े धोते हैं, वो सभी के खिलौने यहाँ पर लगे। वाह, लगता है बोलना ही चाहते। खिलौने ऐसे हैं कि जैसे लगता है कि अभी खिलौने ही बोलने लगेंगे। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला। यहाँ पर जो महमूद है वो सिपाही ले लेता है, सिपाही का जो खिलौना है वो ले लेता है। उसने खाकी वर्दी पहनी है और लाल पगड़ी वाला है, कंधे पर बंदूक रखे हुए माल होता है। उसके कंधे पर एक बंदूक है, ऐसा लगता है कि अभी कवायद तीर चला आ रहा है, यानी कि वो कदमताल जो आप देखते हैं वो कदमताल की हुई अभी अभी चला आ रहा हो। मोहसिन को बिस्ती पसंद आया, जो मोहसिन है उसे बिस्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई है, ऊपर मसक रखे हुए, मसक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रकार है मसक यानी कि पानी भरने का जो चमड़े का जो पात्र होता है उसे मसक कहते हैं। उसका मुंह एक हाथ में पकड़ते हुए कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मसक से उसे पानी उलेचना ही चाहता कि मसक में जो पानी है वो अभी उलेचेगा ही, अभी निकाल देगा, ऐसा लग रहा है और वो गीत भी गा रहा है। नूरे को वकील से प्रेम है। यहाँ पर नूरे नाम का जो लड़का है उसने वकील अच्छा लगा। वो काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में भरी सुनहरी जंजीर। यहाँ पर जो वकील का जो पहरवेश होता है काला चोगा, उसे नीचे जो सफेद कलर का जो पहनते हैं और सामने
आगे जेब में जो घड़ी है, सुनहरी जंजीर, यानी कि उसके हाथ में जो कानून की जो जंजीर है, एक हाथ में कानून का पौधा लिए हुए मालूम होता है। अभी अभी अदालत के जिन्हें से बहस किए हुए, अभी अभी अदालत में वो बहस किए हुए आ रहा हो ऐसा लग रहा है। ये सभी दो दो पैसों के खिलौने, ये सभी जो खिलौने हैं वो दो दो पैसों में मिल रहे हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे। हामिद सबसे पहले चक्कर जो सभी घोड़े में बैठे तभी उसने सोचा कि वो एक तिहाई यानी कि 1 पैसा वो थोड़ा सा चक्कर लगाने में नहीं पैसे खर्च कर सकता। अभी वो सोच रहा है कि उसके पास तो 3 पैसे हैं, अभी महंगे खिलौने कैसे कि इतने 3 पैसे वो इतने महंगे खिलौने नहीं ले सकता। खिलौने कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर-चूर हो जाए कि खिलौने जो ये अपने हाथ से गिर जाएंगे तो वो टूट जाएंगे, जरा सा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। अगर किसी पानी में चले गए वो खिलौने तो उसके ऊपर जो सारा रंग है वो भी चला जाएगा। ऐसे खिलौने किस काम कि ऐसे खिलौने जो हमारे हाथ से छूट जाए तो टूट जाता है और वो पानी लग जाए तो उसका कलर भी वो सारा निकल जाएगा। तो ऐसे खिलौने किसी काम के नहीं है, उन्हें लेकर वो क्या करेगा कि ऐसे खिलौने लेकर वो 3 पैसे नहीं कमा सकता, इसीलिए वो नहीं ले सकता। यहाँ पर हम इतना ही पाठ देखेंगे। अगले नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से हम शुरू करेंगे।